नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूं। तो वीडियो के जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित जीके जीएस के प्रश्नों को लेकर के आई हूं। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन का पहला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है अरुंधति राय और ऑप्शन डी है एमजे अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है कुंजी पटल और ऑप्शन डी है सीपीयू। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग होता है वो सीपीयू होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सीपीयू होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल पद्धति में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है दशमलव अंक पद्धति, ऑप्शन बी है द्विआधारी अंक पद्धति, ऑप्शन सी है अनुरूप गणना पद्धति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विआधारी अंक पद्धति आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति है, जो है द्विआधारी अंक पद्धति में प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत और बांग्लादेश में है? पूछा है, पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत बांग्लादेश में है? ऑप्शन ए है गारो, ऑप्शन बी है खासी, ऑप्शन सी है जयंतिया और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों जो है इसका सही है, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे पांचवा प्रश्न है, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत है? पूछा है, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत है? ऑप्शन ए है मकालू, ऑप्शन बी है धौलागिरी, ऑप्शन सी है अन्नपूर्णा और ऑप्शन डी है कंचनजंगा। तो हिमालय का कौन सा शिखर जो है भारत के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कंचनजंगा। इसका ऑप्शन डी सही है, कंचनजंगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। आगे छठवां प्रश्न है, भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पूछा है, भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है विलियम बेंटिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है सातवां प्रश्न है, 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है सीलेडेन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आठवां है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है। पूछा है एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है।
ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है एक्वा रेजिया, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वह एकमात्र कौन सा अम्ल है जो स्वर्ण को घोलता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, एक्वा रेजिया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, एक्वा रेजिया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न है, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है। पूछा है ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम और ऑप्शन डी है सौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सौर। ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत सौर होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय लिए। तो भारत की संविधान सभा सभी निर्णय कैसे लिए? तो ऑप्शन ए है आम सहमति से, ऑप्शन बी है मतदान द्वारा, ऑप्शन सी है सामान्य बहुमत से और ऑप्शन डी है 2/3 बहुमत से। तो भारत की जो संविधान सभा है वह अपना निर्णय आम सहमति से लिए, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा, आम सहमति से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो विश्व प्रसिद्ध दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है एंजल्स, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है आर.सी. दत्त और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो विश्व प्रसिद्ध दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी सही है, कार्ल मार्क्स। देखिए इसे गरीबों का बाइबिल नामक पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। जो दास कैपिटल पुस्तक है उसे गरीबों का बाइबिल नामक पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक समाजवादी विचारधारक के चिंतक थे। जो कार्ल मार्क्स थे ये एक समाजवादी विचारधारक के चिंतक थे। चलिए तो ये रहा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समाहित की गई। तो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समाहित की गई थी। ऑप्शन ए है प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन सी है निदेशक तत्वों में और ऑप्शन डी है मूल अधिकारों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, निदेशक तत्वों में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगे 2 पॉइंट समझेंगे। भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 और 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से उल्लिखित है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का एक संवैधानिक निकाय है? पूछा है कौन सा भारत का एक संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मानवाधिकार और ऑप्शन डी है भारतीय चुनाव आयोग। तो कौन सा पूछा है, कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारतीय चुनाव आयोग। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 14वां, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए है राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, राज्य का राज्यपाल करता है नियुक्ति। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 15वां प्रश्न है, ब्रिटिशों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। पूछा है ब्रिटिशों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन ए है बंगाल प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन बी है मद्रास प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन सी है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और ऑप्शन डी है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मद्रास और बॉम्बे दोनों प्रेसिडेंसी में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 16वां प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं आती है। पूछा है भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं आती है, पूछा है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरियाणा। भारत के राज्य हरियाणा के साथ किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरियाणा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। पूछा है कौन सा विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है सेरामिक और ऑप्शन सी है पक्षी और ऑप्शन डी है वायरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वायरस विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन डी सही है। देखिए वायरस विद्युत के सुचालक होते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत आसानी से पास करती है उसे सुचालक कहते हैं। देखिए जैसे चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वायरस, क्योंकि ऑप्शन में चांदी नहीं दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है। पूछा है कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है शिवनाथ, ऑप्शन बी है वैनगंगा, ऑप्शन सी है भीमा और ऑप्शन डी है मूसी। तो पूछा है महानदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, शिवनाथ। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार 2 बार संभाला कौन थे। पूछा है भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार 2 बार संभाला है, तो ऑप्शन ए है वीवी गिरी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी है ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इससे संबंधित 2 पॉइंट समझते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष व स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल होता है 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 ईस्वी तक था। इंडिया डिवाइडेड इनकी प्रसिद्ध कृति है। अवकाश प्राप्त जो है 1962 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे 20वां प्रश्न है, चीनी पर्यटक हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। पूछा है चीनी पर्यटक जो है हेन सांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है विक्रमशिला, ऑप्शन सी है मगध और ऑप्शन डी है नालंदा। तो हेन सांग जो है वो अपना किस विद्यालय में अध्ययन किया था, तो ऑप्शन इसका डी सही है, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, नालंदा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए 21वां प्रश्न है, हमारे देश में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति से रबड़ संबंध रखता है। हमारे देश में किस प्रकार की वनस्पति से रबड़ संबंध रखता है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, ऑप्शन सी है कटक वन और झाड़, ऑप्शन डी है पर्वतीय वन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन ए सही है। देखिए हमारे देश में रबड़ का संबंध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से है। रबड़ का भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उगाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र जो है थाईलैंड है। कौन सा है, तो थाईलैंड है। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 22वां प्रश्न है,
किस अधिनियम द्वारा रानी विक्टोरिया ने भारत में साम्राज्ञी की उपाधि धारण की? तो किस अधिनियम द्वारा रानी विक्टोरिया ने भारत में साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है 1876 द्वारा, ऑप्शन बी है 1867 द्वारा, ऑप्शन सी है 1858 द्वारा और ऑप्शन डी है 1885 द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1858 द्वारा महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी। इसके द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी, तो इन्हीं के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 23वां प्रश्न है, अम्मा टू व्हीलर योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अम्मा टू व्हीलर योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो अम्मा टू व्हीलर योजना का संबंध तमिलनाडु राज्य से है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता अम्मा के 70वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अम्मा टू व्हीलर योजना की शुरुआत की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 24वां प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पूछा है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है राजगिरी में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र में और ऑप्शन डी है काशी वाराणसी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? पूछा है कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है श्रीमती एन सेनगुप्ता और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी से संबंधित हम आप लोग के लिए और वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।